नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं शालिनी। पेश है इस समय की खास समाचार। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे आपकी जेब पर पड़ने वाले उस भारी बोझ की जो बिजली बिल के रूप में सामने आने वाला है। साथ ही जानेंगे कि कैसे हरियाणा पुलिस अब इंटरनेट से हथियारों और गैंगस्टरों के महिमा मंडन को जड़ से मिटा रही है। और चर्चा होगी सत्ता के गलियारों की, जहां नगर निकाय चुनावों को लेकर विसात बिछनी शुरू हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो सीधे तौर पर आम आदमी की रसोई और उसके महीने के बजट को हिलाकर रख देने वाली है। हरियाणा के मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों के लिए एक बहुत ही चिंताजनक खबर सामने आ रही है, क्योंकि आने वाले समय में आपको बिजली का एक बड़ा झटका लगने वाला है। प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियां DHBBN और UHBBN में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के सामने एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली दरों में 15 से 17% तक की भारी बढ़ोतरी की मांग की गई है। बिजली निगमों का कहना है कि राजस्व के बढ़ते घाटे को पटाने के लिए यह बढ़ोतरी अनिवार्य है, लेकिन एक साधारण उपभोक्ता के लिए यह खबर किसी मुसीबत से कम नहीं है, जो पहले की महंगाई की मार झेल रहा है। हालांकि राहत की बात सिर्फ इतनी है कि अभी यह केवल एक प्रस्ताव है और इस पर अंतिम मोहर 1 अप्रैल 2026 से पहले लगेगी। मगर जिस तरह से बिजली कंपनियां आक्रामक रुख अपना रही हैं, उससे साफ है कि आम जनता की जेब ढीली होना लगभग तय नजर आ रहा है। बिजली की झटके के बाद अब रुख करते हैं कानून व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी कार्रवाई की ओर, जिसने प्रदेश के युवाओं के बीच बढ़ते अपराध के आकर्षण पर प्रहार किया है। हरियाणा पुलिस ने एक सराहनीय और सख्त कदम उठाते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गैंगस्टर कल्चर और हथियारों को बढ़ावा देने वाले 67 गानों का यूट्यूब और फेसबुक जैसे माध्यमों से हटवा दिया है। SDM और साइबर यूनिट की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य उस मानसिकता पर रोक लगाना है जो गानों के जरिए अपराध और अपराधियों का महिमा मंडन कर रही थी। पुलिस का मानना है कि इस तरह के कंटेंट से युवा वर्ग भ्रमित होकर अपराध की राह पकड़ लेता है। इसलिए अब सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो समाज में डर पैदा करती हो या हथियारों के प्रदर्शन को जायज ठहराती हो। ये कार्रवाई उन लोगों के लिए भी एक कड़ी चेतावनी है जो मनोरंजन के नाम पर हिंसा का जहर घोल रहे हैं। बुलेटिन के तीसरे हिस्से में बात राजनीति के करेंगे, क्योंकि हरियाणा में चुनावी बिगुल बजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नई दिल्ली और हरियाणा भाजपा कोर ग्रुप की एक लंबी मैराथन बैठक हुई है, जिसका मुख्य एजेंडा प्रदेश के 7 शहरी क्षेत्रों में होने वाली आगामी नगर निकाय चुनाव है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में हुई इस बैठक में पंचकुला, सोनीपत और अंबाला जैसे महत्वपूर्ण शहरों में जीत दर्ज करने की रणनीति बनाई गई है। भाजपा नेतृत्व ने इस दौरान विपक्ष के नैरेटिव का जवाब देने और आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान जैसी सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं, ताकि शहरी मतदाताओं का भरोसा फिर से जीता जा सके। सत्ता पक्ष पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है और आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में राजनीतिक हलचल और भी तेज होने की उम्मीद है। आज हम सब के लिए ये गौरव का दिन है, हरियाणा के लिए एक बड़ा दिन है कि आज हमारे बीच में स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आज हरियाणा की इस पवित्र भूमि जो मां शीतला की ये पवित्र भूमि है और गुरु द्रोणाचार्य की ये पवित्र भूमि है, आप इस पवित्र भूमि पर, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश दिया है, उस पवित्र भूमि पर आज पधारे हैं। मैं हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आज इस अवसर पर यहाँ आप पधारे, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और आपके आने से हमारे हरियाणा के युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा।
मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। दर्शकों, इस बुलेटिन को समाप्त करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हरियाणा की हर बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बिजली की बढ़ती दरों और गैंगस्टर संस्कृति पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर आपका क्या नजरिया है, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। साथ ही यह भी ज़रूर लिखें कि आप इस समय हमें कहां से देख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार और आपकी प्रक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।